कोई भी क्लैट एस्पिरेंट एक बार जो उठाता है उसको के सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा तो सिंपल 4 लाइन में पढ़ा सकता हूँ, आपके दिमाग में पहुंच सकता है वो। लेकिन आपको अगर प्रॉपर शब्द बेयर टेक्स्ट देखना है तो बेयर एक्ट होती है जहां पर लॉ लिखा रहता है। तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जीके इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर। एंड बहुत दिन से मुझे आप लोगों ने बोला कि फ्री रिसोर्सेज बता दो, बुक्स बता दो, स्टडी मटेरियल बता दो कि हम क्लैट की तैयारी अपने आप से कैसे कर सकते हैं पहली बात, और अगर आपसे ही पढ़ रहे हैं तो हम उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से इस पूरे के पूरे एक पैटर्न में और इस कंसेप्ट में ज्यादा भरोसा रखते हैं कि बुक्स खरीदने से पढ़ाई होती है, एग्जाम निकलते हैं, रीडिंग मटेरियल से पढ़ाई होती है, एग्जाम निकलते हैं। तो थोड़ा सा अब इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पर इन वीडियो देखने वाले लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपने जीके इन्फिनिटी से पढ़ाई चालू करी है, अगर आप हमारे साथ हो, तो मेरी क्लासेस और जो पीपीटीज रहती हैं जिसमें वो कंटेंट जो भी मैं लेके आता हूँ क्लास में, उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जितने भी कोचिंग सेंटर आपको स्टडी मटेरियल दे देंगे और ये दे देंगे, वो दे देंगे, घर भिजवा देंगे, अरे भाई इतना पढ़ना ही नहीं, जबरदस्ती क्यों पढ़ना है? क्लैट पूछ नहीं रहा, तुम पेपर उठा के देखो, बस सिंपल मैं तो ये कहता हूँ। क्लैट 25 उठाओ, क्लैट 24 उठाओ, भाई पूछ क्या रहा है वो तो देख लो। ये XYZ हम घर पे डिलीवर करवा देंगे, ये करवा देंगे, लाओ 20,000 रुपए फीस, लाओ 1 लाख रुपए फीस, भाई कोई सेंस नहीं बनती इस चीज की। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा है कि हमें बुक्स मटेरियल तो आप बताओ ही बताओ, ठीक है, या फिर हमने कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करी है, हम आपसे पढ़ ही नहीं रहे, अगर ऐसा कुछ है तो मैं रेकमेंड करूंगा जो भी मैं सोर्सेज बता रहा हूं ना आपको, इन सोर्सेज का आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब चलते हैं सोर्सेस पर। सब्जेक्ट वाइज मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है एंड आप इनको पढ़ सकते हो। पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो, ज्यादा बेटर है, इन पे जबरदस्ती पैसे खर्च करने का सेंस है नहीं। जहां पर पैसे लगाने हैं वो भी बता दूंगा मैं, कौन सी बुक्स और मटेरियल में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्जेक्ट वाइज पहला सब्जेक्ट में जो आपके लिए लेकर आया हूं वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में अब इनको मैं डिवाइड करता हूँ, कुछ बुक्स और मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं। रेन एंड मार्टिन नाम की एक बुक आती है जिसकी ई बुक मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दे दी है, जो हमारे विक्ट्री बैच में है उन सबको मिल चुकी है। रेन एंड मार्टिन इज जनरली फॉर ग्रामर। इंग्लिश की ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कभी क्लैट में तो कम आते हैं लेकिन जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एमएससीडी का पेपर उठाओ, सीयूईटी का उठाओ, भर भर के इन बुक्स में से ही डायरेक्ट उठा के दे देते हैं। तो रेन एंड मार्टिन फॉर इंग्लिश इज रिकमेंडेड फॉर ग्रामर। अब एक ऐसी बुक जो कि कोई भी क्लैट एस्पिरेंट एक बार जो उठाता है उसको जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता, वर्ड पावर मेड इजी। हर इंसान के सामने कोई भी, किसी ने अगर कभी किसी एग्जाम की तैयारी करी होगी ना और इस बुक को एक बार उठाया होगा, एक बार बस इसका नाम ले लो तो वो यूं शत शत नमन हो जाता है। इतनी प्यारी वोकैबुलरी की बुक है, टू इंक्रीज योर वोकैब। अब इसमें ऐसा क्या है, सिर्फ लिस्ट दे दी है क्या? नहीं, यहाँ पर आपको वोकैबुलरी पढ़ना सिखाया गया है, ठीक है। तो वर्ड पावर मेड इजी टीचेस यू हाउ टू स्टडी वोकैबुलरी, तोड़ के वर्ड्स को, एटिमोलॉजी पर जाकर, कैसे रूट वर्ड्स पे जाकर हम इसको पढ़ें, ये सारी चीजें वर्ड पावर मेड इजी आपको पढ़ाती है। और इसके लास्ट में एक लिस्ट है, इसके लास्ट में एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी में। दैट लिस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ मेरे स्टूडेंट्स को मैंने दे दी, ठीक। जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये एक और है बुक जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक बुक मैं और रिकमेंड करूंगा, एक आती है इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बाय अरुण शर्मा। ये कैट के ऑथर हैं और इस बुक में जो आरसी हैं वो कैट लेवल के। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहते हो और इन दोनों बुक्स पे जाना चाहते हो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि आप थोड़ा एक लेवल अप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पढ़ोगे। क्योंकि क्लैट में बहुत कम सिनेरियो ऐसा देखा गया है इंग्लिश में और क्रिटिकल रीजनिंग में स्पेशली
क्या आपने जो ऊपर पढ़ा हो उसी में क्वेश्चन आ जाए। बहुत सेक्शंस में ऐसा होता है क्लैट में, बट इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में नहीं होता स्पेसिफिकली। तो इसलिए अपन को थोड़ी सी ज्यादा तैयारी करनी है। ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एस.टी. इमाम, ये भी एक रिकमेंडेड बुक है। इसके साथ साथ कोई भी बुक तभी इफेक्टिव होगी जब आप धीरे 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 करके अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाओगे। डेली बेसिस पे मेरे भाइयों बहनों, छोटे बच्चों, मासूम औलादों, एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो। द हिंदू का पढ़ो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन कृपया डेली बेसिस पर एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लो। करंट अफेयर्स भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाएगा, वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। और क्या अच्छा नहीं होगा भाई, क्या बुराई है एडिटोरियल पढ़ने में, ठीक है। और आपको अगर ऐसा है कि अब आपने सारी सोर्सेस पढ़ ली हैं, सारी बुक्स वगैरह खत्म कर ली है, ये एक वेबसाइट है AEON, आयन बोलते हैं इसको, एवन बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, ठीक। इस वेबसाइट पे आपको बोरिंग एसेज मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग नेचर के नहीं होते, जो आपको मॉक्स में भी दिखेंगे, क्लैट में भी कभी कभी दिखेंगे, कैट में भी कभी कभी दिखेंगे। तो ऐसे के यार जिनको पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है और कचरा सा लगने लगता है, ऐसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, क्वेश्चंस नहीं एसेज मिलेंगे। ऐसे ही तो आपसे नहीं बन पाते फिर पेपर में, उसकी तैयारी वहीं से तो हो पाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश था ये। लीगल पे चलते हैं, लॉ पे चलते हैं। अब पहली बुक जो है LALR बाय AP भारद्वाज, ये मैं लिख के क्यों लाया हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं रिकमेंड करूं, मैं इसको हटवा भी सकता हूँ, इसीलिए भी लिख के लाया हूँ कुछ चीजें। क्योंकि बहुत लोग क्या है कि लीगल में सीधे जब नॉर्मल फ्लिपकार्ट अमेजोन करेंगे या गूगल करेंगे, पुराने पैटर्न के हिसाब से क्लैट जब 2008 में लॉन्च हुआ था पेपर, 8-9 में जब भी पेपर आया था, 8 से लेके 2019 19 के पहले 2018 तक एक पैटर्न आता था। पहले वो पहले प्रिंसिपल देता था 2 लाइन में कि ये लॉ है, और फिर नीचे फैक्ट देता था 4 लाइन में कि इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। जो कि है प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड रीजनिंग, रीजनिंग भी नहीं बोलूंगा मैं उसको, क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक। ये पैटर्न क्लैट ने 10 साल चलाया, ठीक। उसके बाद से ये पैटर्न चेंज हो चुका है। उस टाइम पर क्लैट का जो लीगल का सेक्शन था उसका नाम हुआ करता था लीगल एप्टीट्यूड, तभी यहां पर दिख रहा होगा आपको लीगल एप्टीट्यूड LA, ठीक। उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी थी, AP भारद्वाज। बट 2019 से क्या हुआ है, पैसेज बेस्ड हो गया है, पैसेज में भर के पूरा इतना बड़ा पैसेज भर देते हैं, और यहाँ पर कंसेप्ट दिया रहता है, अब उसको अलग अलग 5 सिनेरियोज में आपको अप्लाई करना रहता है। ये बुक आउटडेटेड है, ये बुक अब क्लैट के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ठीक। कोई भी यूनिवर्सल की गाइड क्लैट के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ठीक। अब लीगल अगर आपको करना है, ठीक है, लीगल अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट है मॉक टेस्ट उठा लो कोई भी, हमारे लीगल के सेक्शनल्स उठा लो कोई भी। और बुक्स के लिए तो मैं नहीं जाने बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम बुक्स हैं जो कि लीगल ढंग से करवा रही हैं। हमारी जो लीगल मैगजीन है जस्टिस टाइम्स, जिसका नाम है जस्टिस टाइम्स, ठीक है, लीगल फंडा लिखा हुआ है, उसका पुराना नाम हुआ करता था लीगल फंडा, हमने चेंज कर दिया बाद में, ठीक। तो जस्टिस टाइम्स उसका नाम है, हमारी लीगल मैगजीन में हम लीगल करंट अफेयर्स भी देते हैं, तो ये मैगजीन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। मॉक टेस्ट हमारे या फिर किसी के भी सॉल्व करने हो वो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। सेक्शनल टेस्ट आपको किसी के भी सॉल्व करने हो, हमारे सॉल्व करने हो, हमसे लेना हो, हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम दे देंगे। तो ये थोड़े ज्यादा प्रेफर करो रादर देन एनी रैंडम बुक, ठीक है। अगर आपको हमारी मैगजीन नहीं मिल पा रही है, या फिर आप हमारे किसी बैच में एनरोल नहीं हो, या फिर आप मैगजीन अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है आपको फ्री सोर्सेज पे ही जाना है, तो कुछ वेबसाइट्स हैं दो जो कि इंडिया में लॉ की न्यूज देती हैं। लाइव लॉ, बार एंड बेंच, यहाँ से आपका क्या होगा, लीगल करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। ये सोर्सेज हैं। और बेयर एक्ट जो होती है, ये पढ़ना मैं थोड़ा कम रिकमेंड करूंगा, जबरदस्ती इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि अब अगर मान लो कि सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा तो सिंपल 4 लाइन में पढ़ा सकता हूँ, आपके दिमाग में पहुंच सकता है वो, लेकिन आपको अगर प्रॉपर शब्द बेयर टेक्स्ट देखना है तो बेयर एक्ट होती है जहां पर लॉ लिखा रहता है,
वो आपको ऐसे मिल सकती है, वहां से आप पढ़ सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होती है लॉजिकल रीजनिंग, दो पार्ट में डिवाइड है। एक होती है ए आर जो कि होती है एनालिटिकल रीजनिंग, एक होती है सी आर जो होती है क्रिटिकल रीजनिंग। सी आर के लिए सच बताऊं, पढ़ने के लिए कंसेप्ट डेवलपमेंट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा एक स्पेसिफिक बैच बना रखा है, क्रिटिकल रीजनिंग माइस्ट्रो, सी आर माइस्ट्रो। बहुत अफोर्डेबल बैच है, 34 लेक्चर्स उसमें रिकॉर्ड करे हुए हैं, और पूरी की पूरी क्रिटिकल रीजनिंग आपकी क्लैट की मक्खन हो जाएगी, कोई सेंस है ही नहीं उसके अलावा कहीं जाने की। क्रिटिकल रीजनिंग में कोई बुक उठाने की, कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की कुछ भी जरूरत नहीं। वो बैच है आपकी ओन स्पीड पे, मटेरियल भी उसी के अंदर है, लेक्चर्स भी उसी के अंदर है, सब कुछ यहीं पर देख सकते हो, रिकॉर्डेड है। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, edufinityglobal.com पर आप जा सकते हो, देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। बैच वहां पर लिस्टेड है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है कहीं की। ठीक, आप जा सकते हो, देख सकते हो, नॉर्मल है, एक्सप्लोर कर लो। और उसमें जैसे ही आप उसमें एनरोल कर लेते हो, you can definitely have access to that. But still, if you want free sources, तो मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, एक ये बुक आर एस अग्रवाल, एक एम के पांडे, ये एनालिटिकल रीजनिंग के लिए बढ़िया बुक्स हैं। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग वो होती है जहां पर आपको डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पजल वगैरह करने हैं, ये क्लैट में नहीं आते। ये मैं आपको बता रहा हूँ बाकी एग्जाम्स के लिए। क्लैट में आती क्रिटिकल रीजनिंग, उसके लिए कुछ है, देखते हैं। जीमैट क्लब के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है, ओसवाल की लॉजिकल रीजनिंग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीआर मिल जाएगी। सीआर माइस्ट्रो में सेक्शनल टेस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर सेक्शनल टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल टेस्ट हैं सीआर माइस्ट्रो के अंदर। यहाँ से आपकी तैयारी सफिशिएंट हो जाएगी, उन सारे लेक्चर्स से आपके कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बाकी फ्री सोर्सेज चाहिए हो तो ये तो है। ठीक, करंट अफेयर्स एंड जीके। ठीक, क्लास में जो पढ़ा रहा हूं, हर हफ्ते क्लास होती है, उसकी जो पीपीटी है उसमें जो पढ़ाता हूं, रामबाण एक, पॉइंट नंबर 1। फिर जो हमारी जीके एलिक्सर मैगजीन है भाई, सबको किल कर दिया उसने, सारे एक्सवाइजेड मैगजीन सबसे नंबर 1 पे अब आ रही है, स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है, दैट इज जीके एलिक्सर। व्हाई? बिकॉज इट हैज ऑल द रेलेवेंट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, मतलब उसके कंसेप्ट ही उसके अंदर दिए हुए हैं। अगर हमने ये देखा कि चेनाब रिवर के ऊपर इंडिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाया गया है, तो ये एक टॉपिक का नाम है, इसके फैक्ट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब इस मैगजीन के अंदर दिया भाई। ऐसे हर महीने की हर टॉपिक की लिस्ट जो है, टॉपिक के साथ कवरेज के साथ इस मैगजीन में दी हुई है, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, डेली बेसिस पे नोट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, एक तो चीज हो गई ये, उसके बाद इसके अंदर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो ये तो दो ही चीजें आपके करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट हो जाएगी, मेरी क्लासेस, उसकी पीपीटी और ये मैगजीन, खत्म, सिंपल। ठीक, अब लेकिन अगर आपको ऐसा है कि हमें पैसे नहीं खर्च करने सर, थोड़े टाइट ऑन बजट है, ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं कुछ डेली करंट अफेयर्स के लिए, जीके टुडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दृष्टि आईएएस हो गया, जागरण जोश हो गया, ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, डेली बेसिस पे नोट्स बना सकते हो। फिर क्लासरूम में जो हम क्विज करवाते हैं, जो कि यूट्यूब पे भी मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ, क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो सीरीज चालू हो गई हो, तो हर हफ्ते का करंट अफेयर्स का राउंड अप करेंगे अपन। ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपके साथ मैं लाइव सॉल्व करूंगा, आप बढ़िया आइए और करते हैं अपन सॉल्व। ठीक, डेली एडिटोरियल पढ़ो, मेजर हेडलाइंस की आप मेजर हेडिंग्स जो होती है न्यूज़पेपर में वो पढ़ लो, उनकी थोड़े नोट्स बना लो, हो जाएगा करंट अफेयर्स। ठीक, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथ्स आनी है, आपने जो अपने अगर स्कूल के नोट्स पढ़े हो ना, वो वहीं से हो जाएगा काम सारा, बट फिर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी आती है आर एस अग्रवाल, यहाँ से पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक, फिर भी अगर आपको चाहिए हो कि हमें राघवेंद्र सर से पढ़ना है और हम आप सही पढ़ना चाहते हैं, आपकी टीम सही पढ़ना चाहते हैं, राघवेंद्र सर आपको आर एस अग्रवाल पढ़ा देंगे, टेक्निकली आर एस अग्रवाल से बहुत ज्यादा आगे का पढ़ा देंगे। ठीक, तो एक तो ये पढ़ा देंगे, दूसरा आपको एनालिटिकल रीजनिंग में पूरी की पूरी राघवेंद्र सर करवा देंगे, कोई सेंस नहीं है फिर इधर उधर जाने की, घूमने की, भटकने की। और पास्ट ईयर पेपर देख लो, यहाँ से सारा काम हो जाएगा आपका, किसका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब
पीछे अगर आपको NLSIU दिख रहा हो, नंबर 1 लॉ स्कूल में जाने का मोटिवेशन दिख रहा हो, तो एक चीज और बता दूं कि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। ये हार्डवर्क होता है, परसिवरेंस होता है, लर्निंग होती है, स्टडिंग होती है, सैक्रिफाइस होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको जब तक मजा नहीं आ रहा ना पढ़ाई करने में, NLS भी दूर है। रैंडम कॉलेज भी चूज कर लो ना, ऑक्सफोर्ड भी चले जाओ, लेकिन अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो वो उधर टाइम इन्वेस्ट करना, पैसे इन्वेस्ट करना कोई वर्थ इट नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप कि आपको ये रिसोर्सेज और वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगे मुझे जरूर कमेंट में बताना नीचे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारे बैचेस एक्सप्लोर करने हैं तो ये वेबसाइट है edufinityglobal.com, जो कि GK इन्फिनिटी की पेरेंट ब्रांड है। इसमें हमारे 2 बैचेस हैं फिलहाल। एक विक्ट्री बैच है जिसमें पूरी क्लासरूम क्लैट की तैयारी है, एक अल्फा बैच है जिसमें करंट अफेयर्स की तैयारी है, CR माइस्ट्रो है जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझसे बात करनी हो अगर व्हाट्सएप पर, ये मेरा नंबर है, फील फ्री टू DM, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।